नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दक्षिण बंगाल में भी भारी बारिश के आसार, तटीय जिलों में सतर्कता। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव गुरुवार की दोपहर बंगाल व बांग्लादेश के मध्यवर्ती तटवर्ती इलाके से होकर स्थल भूभाग में प्रवेश किया। राज्य में माए ननसून ने समय से पहले दी दस्तक। गुरुवार को समय से पहले ही राज्य में माए ननसून प्रवेश कर गया। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के साथ माए ननसून ने उत्तर बंगाल में दस्तक दी। बंगाल में चल रही निर्मम सरकार। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि बंगाल हिंसा, भ्रष्टाचार और अराजकता से ग्रस्त है। 1 से 30 जून तक अजीमगंज में आयोजित होगा मैंगो फेस्टिवल। कभी नवाबों की राजधानी रहा मुर्शिदाबाद आज भी आम की अनूठी किस्म की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कई वैरायटी के आमों के नाम नवाब घराने की हस्तियों के नाम पर रखे गए हैं। सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट कर अफवाह फैलाने से बचें। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद से लगातार सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट किए जा रहे हैं। बलागढ़ थाने की पुलिस ने लौटाए 34 मोबाइल। हुगली। जिला पुलिस के बलागढ़ थाना परिसर में गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न समय पर खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंपे गए। किराए पर घर लेने से पूर्व ऑनलाइन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी। कई बार किराए पर घर लेकर रहने वाले लोगों के बारे में बाद में पता चलता है कि वे अपराधी हैं, तो कई बार उनके कुछ दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, तो कई बार दूसरी जगहों से अवैध तरीके से आकर लोग रहते हैं और अपराध की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। रिवॉल्वर सहित एक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बुधवार की भोर में श्यामपुर इलाके के एक युवक को देशी रिवॉल्वर और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। जगाछा में डकैती के फिराक में आए 2 अपराधी गिरफ्तार, 3 फरार। जगाछा थाना क्षेत्र के रामराजातला स्टेशन रोड पर हावड़ा सिटी पुलिस के खुफिया विभाग ने छापा मारकर 2 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके 3 साथी मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ने घटनास्थल से एक मालवाहक वाहन भी जब्त किया है। कल्याणी में अवैध आग्नेयास्त्र के साथ युवक किया गया गिरफ्तार। नदिया जिले के कल्याणी के सगुना इलाके से पुलिस ने एक युवक को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। जहरीली शराब मामले की सुनवाई पर कोर्ट ने डीएम से मांगी जानकारी। जहरीली शराब मामले की धीमी गति से चल रही सुनवाई पर बनगांव जिला कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। आरोप है कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति नहीं हो रही है। फुटपाथों पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट हुआ नाराज। महानगर में फुटपाथों पर अवैध कब्जे को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कोलकाता नगर निगम को जमकर फटकार लगाई। निगम के ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन अलर्ट पर निकासी पर जोर। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही गुरुवार को कोलकाता में बारिश हुई। कभी मध्यम तो कभी मूसलाधार बारिश हुई। ऐसे में मौसम के इस मिजाज को देखते हुए निगम के ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। कोलकाता एसटीएफ ने धनबाद में हथियार कारखाने का किया भंडाफोड़। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के धनबाद जिले के महुदा थाना क्षेत्र स्थित एक घर में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। तृणमूल सरकार दूर नहीं कर पा रही लोगों की समस्याएं। दिलीप। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया। पीएम के बंगाल दौरे की कुणाल ने की निंदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने आलोचना की है। गुरुवार को मोदी ने अलीपुरद्वार में एक रैली को भी संबोधित किया और कई मुद्दों पर तृणमूल सरकार को घेरा। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया फंड रोकने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार को पश्चिम बंगाल दौरे पर अलीपुरद्वार में एक गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखने और रैली को संबोधित करने से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर राज्य की लगभग 1,77,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि रोकने का आरोप लगाया। बिना समय लिए 5 शिक्षिकाएं ममता से मिलने पहुंची।
सुरक्षाकर्मियों ने हटाया। कोलकाता 5 बेदाग शिक्षिकाएं गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने उनके आवास पर गईं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने मुलाकात का समय नहीं लिया था। बाहरी ताकतों के प्रयासों के बावजूद भारत एकजुट। अभिषेक ने गुरुवार को एक्स पर अपने पोस्ट लिखा, जकार्ता में मुझे वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए वक्तव्य रखने का मौका मिला। भारी बारिश की आशंका के बीच सीएम ने की उच्च स्तरीय बैठक। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की आशंका के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की। चरणबद्ध ढंग से आयोजित हो रही बैठकें एसएससी के नए भर्ती नियम होंगे लागू। मामला फाइनल होते ही नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। एसएससी सूत्रों के अनुसार भर्ती नियमावली लगभग फाइनल हो गई है। पीएम की रैली में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की बसों में तोड़फोड़। अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बसों में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा है। भाजपा ने इस हमले के पीछे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का हाथ बताया है। हालांकि तृणमूल ने इन आरोपों से इनकार किया है। नियम तोड़ने पर बर्नपुर स्टेशन से 4 लोग गिरफ्तार। बर्नपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पोस्ट बर्नपुर के विशेष छापेमारी अभियान के दौरान 4 लोगों को रेलवे नियमों को तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गन फैक्ट्री में कच्चा माल सप्लाई करता था कुल्टी का रहने वाला आश मोहम्मद। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और झारखंड पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने संयुक्त रूप से धनबाद जिला के महुदा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगदहा बस्ती में छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ तेज किया। 5 लोग गिरफ्तार हुए। अंडाल में सड़क घेरने को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश, दीवार का हिस्सा तोड़ा। अंडाल ब्लॉक के खांद्रा गांव के शिपतला और उखरा गांव के सुकोपुकुर से विमान नगरी तक जुड़ने वाली सड़क को बुधवार को हवाई अड्डा प्रशासन द्वारा दीवार बनाकर बंद कर देने से इलाके में तनाव फैल गया। खुली खदान में मिट्टी कटाई की ईसीएल से शिकायत। काली पहाड़ी कोलियरी ओपन माइंस और आसपास के क्षेत्रों से अवैध रूप से मिट्टी काटकर ठेकेदारों को बेचने की शिकायत का मामला सामने आया है।